अस्सलाम वालेकुम, आदाब ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सुखनवर के साथ आपका मेज़बान अयाज़ महमूद अयाज़ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि सुखनवर की कामयाबी और सुखनवर का मकसद ही यही है कि हमारी जो नस्ल नौजवान नस्ल है और वो नस्ल जो यहाँ पर परवान चढ़ रही है, उसको अपनी सकाफ़त की तरफ लाना, उसको उर्दू ज़ुबान की तरफ लाना, और वो नस्ल जो बिल्कुल भी हमारी सकाफ़त और उर्दू से दूर हो गई है, उसकी आवाज़ जो है वो कम्युनिटी तक पहुँचाना। हमारा यही मकसद है कि हमारी नस्ल जो है वो सकाफ़त और उर्दू के साथ जुड़ी रहे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिल्कुल नौजवान परनिया सरफराज। उनको आज हमने दावत दी है और उनसे उनकी सोच, उनके ख़यालात, उनकी शख्सियत के हवाले से सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। परनिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाईं। आपसे शुक्रिया कहती हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया है। परनिया, ये बताएं कि आप कब से पेरिस में मुकीम हैं? 10 साल होने वाले हैं, नहीं मतलब 10, लेकिन हो गए हैं, कह सकते हैं कि हो गए हैं। आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ पे हुई? मैं इटली में हुई हूँ, मतलब इटली में बनी हूँ। अच्छा। वो अरेज़ो में। ओके, तो वहाँ पे कितना रही आप? 8 साल। अच्छा, 8 साल आप इटली में रही। जी, बाद में इधर आ गई हूँ। अच्छा अच्छा। यस। ये बताएं कि आप अभी क्या कर रही हैं? अभी क्या कर रही हूँ? मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। तालीम मैं के हवाले से, सबसे पहले तालीम के हवाले से बताएं। क्या मतलब? आपकी तालीम यानी अभी आपने बक किया या? वो मेरे जी, तो मैंने बाग गुजारा है, तो अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। मैं जो अपनी चीज़ें हैं मैं वो कर रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा लिखती हूँ, थोड़े से गाने गाती हूँ, ऐसी चीज़ें करती हूँ। मैं खुद को कल्टीवेट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी हमेशा थोड़ी सी एक्टिव रहूँ, खुद को ऐसे एंजॉय करूँ। मतलब पहले मैंने स्कूल के हिसाब से सीखना था, अब जो मुझे दिल करता है सीखना वो अभी सीख सकती हूँ। ओके। अच्छा, आपके वालिद साहब को मैं बड़े बड़े अरसे से जानता हूँ। जी। माशाल्लाह उर्दू लिटरेचर का एक बड़ा नाम है। तो आपको कितनी दिलचस्पी है उर्दू लिटरेचर में, अफसाना निगारी में? मुझे एक बात बुरी लगती है मेरे बारे में, यह है कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। लेकिन मुझे शौक था उर्दू सीखने का, कि पढ़ने का, मतलब सीखना पढ़ना, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। इधर फ्रांस में वैसे वो ऐसे नहीं होता कि स्कूल्स में आपको सिखा सकते हैं अपनी ज़बान को पढ़ना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है उर्दू लिटरेचर के बारे में। मैं ज़्यादा वो पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनती हूँ। वो जो जानते हैं ना, वो कोक स्टूडियो के म्यूज़िक, वो मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब वैसे वो पता है, मुझे पता ही नहीं था कि हमारे पास थे हमारे ओरिजिनल सॉन्ग्स ऐसे, क्योंकि अमेरिका से हम छुप जाते हैं। लेकिन जब आप सुने ना पाकिस्तानी सॉन्ग्स, पाकिस्तानी पोइट्री, वो अच्छा लगता है क्योंकि आप अपनी ज़ुबान के बारे में आप डिस्कवर करते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी ज़ुबान है उर्दू, तो जब आप गाने सुनते हैं इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके वालिद साहब नावल लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, जी। अभी भी लिख रहे हैं। हुँ। आप भी नावल लिखती हैं या आप आगे चल के कोई इसमें नावल लिखने का इरादा है या कोई? मुझे पता है ना, वो लिखना इन जनरल मुझे अच्छा लगता है, अपने लिए लिखना। ये मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अपने लिए लिखते हैं ना, आप अपनी कोई एस्केप कर जाते हैं, अपना अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लिखना अच्छा लगता उनके है। नावल पढ़े हैं आपने? मैंने एक पढ़ा है, क्योंकि वो अच्छा। मैं कह रहा है कि मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती, ये मुझे बुरा लगता है ना। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल फरिश्ता जानते हैं आप? हाँ। फरिश्ता, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। अच्छा, फरिश्ता को ट्रांसलेट कर। फ्रांसीसी में वो उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। जबरदस्त। लेकिन वो मतलब ये वाली पढ़ी है क्योंकि मैं ये इस पे काम कर रही हूँ ना, लेकिन बहुत अच्छी लगी है। वो जो बुक है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसमें वो आपको वो एक पाकिस्तानी लड़के के बारे में फरिश्ता की स्टोरी सुनाते हैं। वो कैसे उसने वो ट्रैवल किया है, उसने सफ़र किया है, कैसे किया है, तो क्या चीज़ें सीखी हैं, और वो जो सच है ना, वो इमिग्रेंट्स के बारे में वो सुनाता है। और वो जो ये स्टोरी होती है पाकिस्तान के पीछे, और वो जो जो काम हुए थे, वो जो डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, वो जो पाकिस्तानी जो है ना, उनको स्पेसिफिकली जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है उसके बारे में बातें करता है। तो मुझे अच्छा लगा है बहुत। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि उर्दू के अलावा और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? अभी वैसे वो फ्रांसीसी, ओके। अंग्रेजी, इतालवी और थोड़ी सी स्पेनिश। अच्छा। लेकिन मतलब इतालवी क्योंकि मैं इटली में बोर्न हुई हूँ, उधर बनी हूँ,
अंग्रेजी, क्योंकि कौन अंग्रेजी नहीं सीख सकता आजकल। और लेकिन फ्रेंच यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे फ्रेंच जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर फ्रेंच ही है, और अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर इंग्लिश आती है उनको। मुझे कि मतलब ये तो क्यों ऐसा बंदा करे। मतलब मैं फ्रेंच तो नहीं हूं ना, मैं पाकिस्तानी ही हूं ना। मैं एक पाकिस्तानी हूँ जो फ्रांस में रह रही है। मैं खुद को अभी फ्रेंच नहीं समझ सकती, क्योंकि अगर मैं फ्रेंच शुरू करूंगी ना खुद को समझना, मैं फ्रेंच जैसे बन जाऊंगी और मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगी दूसरी चीजों में। हाँ ये तो है। मैं बोर हो जाऊंगी अगर फ्रेंच पूरी बनी। नहीं, ये चीज़ें जो है ना, यदि आप हाँ लैंग्वेज जी। सीखते हैं, आपने स्पेनिश सीखी, आप स्पेन तो नहीं रही नहीं, आपने। लेकिन मतलब वो जो स्कूल में वो जो सिखाते हैं वो कहते हैं कि वो इतना नहीं सिखाते, लेकिन जितना सिखाते हैं अगर थोड़ा सा भी सुने ना फिर आ जाती ये है। तो एक इंटरेस्ट होता है, अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में जी तो सच फिर आप है। कर सकते हैं, अगर आपका जी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। जी मुख्तलिफ लैंग्वेज अगर आप सीख रही हैं तो आपका इंटरेस्ट है, आपको शौक है, आपका एक मशगला है, जी तो आपने इतनी सारी। अच्छा ये बताएं कि इंग्लिश के अलावा आपने किसी लैंग्वेज में पोइट्री की या कोशिश की? जी किए। वो थोड़ी सी फ्रांसीसी में की है, इतालवी में करती हूँ। वो अच्छा। स्पेनिश में इतना नहीं दिल करता। मैं स्पेनिश में ज्यादा मुझे गाने गाने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनकी अच्छा। जबान बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, ये गाने गाने का शौक कब से है? मैंने वो एक क्लास ली थी ना शाम। वो एक क्लास होती है जिसमें आप म्यूजिक भी सीखते हैं। तो वो आप स्कूल से बाहर नहीं करते, वो स्कूल के साथ आप सीखते हैं म्यूजिक। तो मुझे शौक था कि मैंने डिस्कवर करना है वो फर्स्ट में ना, जब उन्होंने हमें दिखाई थी ना, प्रेजेंट की थी ना, वो कह रहे थे कि वो जो ज्यादा समझदार है ना वो ही जा सकते हैं, कि वो सिलेक्टेड फ्यू जा सकते हैं उधर। तो मुझे था कि मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, मैं हाँ कुछ हूँ ना कि मैं। तो मैं उधर गई, क्योंकि मैंने कहा था मैं दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि मैं भी सिलेक्टेड फ्यू हो सकती हूँ फ्रांस में, कि जरूरी नहीं है कि आप फ्रेंच हो और आप ये चीजें लें, ये क्लासेस लें। तो मैं उसमें गई, ये फर्स्ट रीजन थी। दूसरी रीजन थी कि मुझे म्यूजिक का भी शौक था पर नहीं, वैसे आपका ये डिस्कवरिंग पॉइंट के जो है लिए। ना कि आप दिखाना चाहती हैं, जी आपके अंदर जो जी एक चीज है। हमारा आज आपको यहाँ पे बुलाने का यही मकसद है हाँ कि हम अपने नाज़रीन को बताएं, हम अपने नाज़रीन को दिखाएं कि परनिया जो है अगर वो कर सकती है, अगर वो इतनी कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंट है, तो हमारे वो बच्चे, हमारी वो नस्ल जो अभी परवान चढ़ रही है, हमारी वो नस्ल जो अभी आगे आएगी, उसके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना चाहिए। कॉन्फिडेंट हो के वो बच्चे मैदान में आए, चाहे वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लें, चाहे वो यहाँ की सकाफत का हिस्सा बने, लेकिन जी उस सकाफत में अपनी सकाफत को ना भूलें, अपने आप को उस सकाफत के साथ जोड़ा रखें। या उसकी हमारी जो लैंग्वेज, ये फ्रेंच भी हमारी लैंग्वेज है, जी हो लेकिन गया। अपनी जो मादरी लैंग्वेज है, यस हमारी उर्दू जी हो जी गई, आप उसमें पंजाबी हो गई, जी उसमें और जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं, वो नहीं छोड़नी चाहिए हमें। उसको जो है ना वो साथ साथ रखना चाहिए, ताकि हम, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इन सब चीज़ों के साथ जो है वो जुड़ी रहें। अच्छा, अभी आपने बक मुकम्मल किया है, जी। तो इसके आगे अब आपका क्या करने का इरादा है? मुझे मुझे पता नहीं है कैसे उर्दू में समझाऊं, क्योंकि ये फ्रेंच सिस्टम है। लेकिन वो मैं जा रही हूँ क्लास प्रिपaratoire aux grandes écoles। ओके। मतलब कि मैं 2 साल के लिए मैं वो प्रिपेयर करूंगी, तो बाद में वो कोई अच्छे से स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम ले सकूंगी ये प्रिपरेशंस के साथ। और मेरे ख्याल से आप फिलासफी वगैरह या और मुझे बहुत अरसे- शौक है फिलोसफी की। आप हाँ, फलसफे की आपको तरफ है। एक फनी बात सुनाओ। जी जी। वो वो पता ना स्टेटिस्टिक, आपको पता ना इनके हाँ बारे जी में। जी जी। वो जो फ्रेंच स्कूल्स में होते हैं ना, वो ज्यादातर वो फ्रेंच बच्चे ज्यादा सक्सीड करते हैं ना, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि वो फ्रेंच जबान है, तो उनको फ्रेंच आती है, उनके ब्लड फ्रेंच है, तो वो ज्यादा सही करेंगे। हाँ हाँ। लेकिन जो मेरी क्लास में है ना, जो सबसे अच्छे स्टूडेंट है ना फ्रेंच फिलोसफी में, मैं ही हूँ। लेकिन आपको पता है क्यों मैं ही हूँ सबसे बेस्ट स्टूडेंट फिलोसफी में मेरी क्लास में? क्योंकि मैं फ्रेंच नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ्रेंच पे मैं रुकी नहीं हूँ। मैं इंग्लिश फिलोसफी में भी हूँ, पाकिस्तानी फिलोसफी में भी हूँ, इटालियन फिलोसफी में भी हूँ। तो क्योंकि मेरे पास इतनी कल्चर्स है ना, तो इसकी मेरी वो बड़ी बड़ी मतलब मेरे पास पावर है, बताए। क्योंकि बहुत सारे कल्चर है, इस वजह से मैं फ्रेंच लिटरेचर में इतनी अच्छी हूँ, क्योंकि दूसरे कल्चर्स के पर नहीं, बारे में भी वो आपके जानती पास हूँ। जो पावर है ना, वो कॉन्फिडेंस की पावर है। ये आपके सिर्फ अंदर जो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है। की नहीं है, ये पता है लोग ज्यादा कोशिश क्यों नहीं करते चीजें? क्योंकि एक उनको कहते हैं कि नहीं कर सकते, और बाद में कहते हैं कि आप कौन हो, आप एवी हो। मतलब वो खुद को बड़े नहीं समझने देते यही लोगों है ना, को। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो ये लेवल जो है वो जी। बहुत लो होता है। लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस भी ना हो ना, कोशिश तो करे ना, मतलब देखने के लिए कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है, कुछ हो कुछ ना हो कोई बात नहीं। लेकिन बाद में देखते हैं कि कोई छोटा सा काम किया और वो कुछ हो गया है,
ये क्योंकि ये कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ट्राई करना भी होना चाहिए ना, कि लोग आपको रोकने का बहुत कोशिश करेंगे लाइफ में, बहुत ज्यादा लोग आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई काम करें ना, वो हो जाता है काम। मतलब खैर कोशिश भी और कोशिश तो- कॉन्फिडेंस भी, जी, मेहनत, सारी दोनों सारी चीजों को कॉन्फिडेंस मिलाए तो भी है। ऐसे भी नहीं आती ना कॉन्फिडेंस। अच्छा परनिया, मुझे तो ये बताएं, आपका नाम बड़ा एक अलग सा है, बड़ा जी डिफरेंट है नाम। मैं जी, मेरे ख्याल से मैंने आप आज से पहले ये नाम सुना नहीं है। मैंने तो भी नहीं आपका नाम सुना। किसने रखा और इसके मीन्स क्या है? मुझे लगता है पापा का शौक था कि मेरा नाम परनिया रखें। पापा के अच्छा पास बड़े शौक होते हैं, बहुत सारी चीजें दिल करता है करने का, अच्छा तो अच्छा। उन्होंने मेरा नाम परनिया रखा है। और वैसे परनिया पर्शियन नाम है, ओके। वो ओरिजिनली पर्शियन है। मुझे लगता है 70% पर्शियन एंड 30% अराबिक उधर ओके। से है, क्योंकि वो पहले वो पर्शियन बोलते थे ना, बाद में वो चेंज हुई है वो और लेकिन जुबान। हमारी अगर उर्दू लैंग्वेज देखें ना, तो उसमें जी, भी बहुत सारी पर्शियन वो शामिल है। क्योंकि वो पुरानी जुबान है ना पर्शियन, लेकिन उर्दू ने उधर से लिया है ना, रूट्स है ना, हाँ बिल्कुल, उर्दू जो इस है वो वजह से मिक्स है नाम ना। इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है परनिया, इतना क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, यानी पुराना वो बहुत कम अगर है भी, वो तो मैंने इससे पहले जो है पुराना वो वो है आपका ना। नाम नहीं सुना। अच्छा, आपसे गुफ्तगू भी होती रहेगी। अब ये जी, बताएं कि अभी आप मुझे या तो अपनी कोई नज्म सुना रही हैं, या फिर मुझे अपना कोई सॉन्ग सुना रही हैं। सॉन्ग, चले ठीक है, सॉन्ग सुना रही हैं? सॉन्ग सुनाए थे, चलें जी, हमारे नाजरीन लेकिन को म्यूजिक नहीं परनिया होगा। सॉन्ग सुना म्यूजिक रही नहीं है। होगा, मैं अपने लिए गाती हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं गाती, वो अंग्रेजी में है लेकिन। चलें, हमारे सुनने वालों तक जो है ना वो ठीक है ये ठीक है आपका सॉन्ग। ठीक है, एक सेकंड सोचने दे थोड़ा सा, कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा लंबा है। नहीं कोई मसला नहीं। ओके ओके फर्स्ट, एक सेकंड। It's 4 p.m., still in bed, don't feel motivation for anything. I feel guilty, unsatisfied, at least my plushie is by my side. Okay, I'll go grab a cup of tea, tease the friend that won't leave me. But who would even wanna leave when in my room there's all I need? I've got food and video games, my cozy room, my comfy place. There's nothing I'd rather do than watch videos on YouTube. I'm here on the floor, dehydration hitting hard. Fine, I'll go drink some water, have a quick chat with my sister. After I'm done, I'll go straight to my room. Hibernation, lazy days, my fave days in every way. वाह, वेरी थैंक यू, गुड। मुझे जबरदस्त पता है जबरदस्त, वैसे बहुत कह रहे हैं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके पहले सॉन्ग आपके पापा ने मुझे सेंड किए थे, हाँ, वो 2 सॉन्ग मैंने सुने, वो कमाल के सॉन्ग थे। एक उसमें शुक्रिया फ्रेंच था और एक इंग्लिश था। शुक्रिया जी। बहुत ज़बरदस्त। बल्कि हम कोशिश करेंगे हमारा जो इख्तिताम है उस पे आपके वही सॉन्ग जो हैं, वो उसमें से एक सॉन्ग जो है वो आखिर में हम आपकी म्यूज़िक के साथ वो चला देंगे। अच्छा, वो ये बताएं कि आगे चल के ख़वातीन के हकूक़ के लिए आपकी क्या सोच है? कुछ करना चाहती हैं? मैं कुछ किस सेंस में कुछ करना पाकिस्तान चाहती आप हूँ? देख लेना, पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, यानी उनको उनका हक नहीं मिलता, उन पे तशद्दुद होता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें ख़वातीन जो है वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रही हैं। ख़वातीन की आवाज़ जो है उसको दबाया जाता है, यानी ख़वातीन को उठने नहीं दिया जाता। तो उसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो उनकी आवाज़ बनती हैं, ऊपर तक आती हैं, चाहे उनको जितने भी मसाइल का सामना करना पड़े। तो आप आगे चल के उन ख़वातीन की आवाज़, चाहे पाकिस्तान है या आलमी सतह पे, उनकी आवाज़ बनना चाहेंगी? वैसे मैं आपसे सच्ची में बात करती हूँ कि वो जो उधर है ना लड़कियां, वो अपने लिए बात नहीं कर सकती ना, तो मुझे है कि जो दूसरी मुल्कों में रहती है ना, रहती हैं और रहते हैं, मतलब लड़के भी और लड़कियां भी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि हमारे पास आवाज है, हम उनके लिए भी आवाज दें। मतलब वो तो अभी तो कुछ कर नहीं सकती ना, लेकिन हम जो इधर रहते हैं, हम जो हमारे पास आवाज है, इतनी फ्रीडम है, तो हम तो कुछ ना कुछ करें ना। तो बिल्कुल, मुझे वहाँ पे तो तो फ्रीडम नहीं है। मतलब उधर वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, कोई शर्म की बात नहीं है पाकिस्तानी होने से। बिल्कुल। पाकिस्तानी इज प्राइड, पाकिस्तान इतनी अच्छे मुल्क है, बस दूसरे मुल्कों ने हमें खराब किया हुआ, लेकिन इतना अच्छा मुल्क है पाकिस्तान, इतना प्यारा है, वो इतनी कल्चर है, डाइवर्सिटी है, वो जो क्विजीन है, वो जो खाना है, वो इतना मजे का खाना मिलता है हमारे पास। तो हम जो लोग बाहर रहते हैं, हम जो
फ्रेंच होने का कोशिश करते हैं, वो यूरोपियन बनने का कोशिश करते हैं। हमने ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिविलेज है कि हमारे पास एक नहीं है, 2 कल्चर्स हैं। तो एक को नहीं भूल सकते, दोनों को हमने सही यूज करना है। मतलब फ्रेंच फ्रीडम को इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की वो लड़कियों को वॉइस देने के लिए इस्तेमाल करें ना। इस वजह से एक इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रेंच एजुकेशन से पहले अपनी पाकिस्तानी एजुकेशन किया करें। वो जो घर में होती है ना उर्दू सीखना, मेरी मेरी उर्दू वैसे इतनी अच्छी नहीं है जितना मुझे दिल करता है कि हो अच्छी, लेकिन ये हो है ना, क्योंकि इटली में रही हूँ, फ्रांस में रही हूँ, तो थोड़ी सी कम हो गई है। नहीं, अब आप देखें ना, नहीं, मतलब आपके वालिद साहब जो है जी वो अफसाना निगार हैं, उर्दू के साथ बहुत ज्यादा उनका गहरा ताल्लुक है। तो बचपन से लेके आज तक उन्होंने आपको उर्दू सिखाई? जी, मैं लकी हूँ ना कि मेरे पापा ने सिखाई है। पता है, कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को नहीं सिखाना चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है कि बच्चे को वो तंग करें स्कूल में। तो ये भी एक चीज होती है। ये बच्चों ने भी नहीं सिर्फ करने चीजें, काम करने, वो जो माँ बाप भी हैं उन्होंने भी करना है, उन्होंने भी सिखाना है कल्चर, उन्होंने भी दिखाना है कल्चर। वो छुपानी नहीं है हमारी ओरिजिन्स, हमारी जो है ना, कुछ छुपाना नहीं चाहिए कि हम पर नहीं, हैं। हम पहले बात हो रही थी औरतों जी के हकूक के हवाले से। जी हमारा हम जो है वो कोशिश यही करते हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर से बेहतर पूरी दुनिया के सामने जाए। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे, हमारी कभी भी ख्वाहिश नहीं होगी कि पूरी दुनिया के सामने हमारा जो इमेज है वो उसका जो तासर है वो बुरा पड़े। जी तो उसके लिए आप क्योंकि औरतों के हकूक की बात हो रही जी। है, तो आप मुस्तकबिल में उस पे लिख सकती हैं, आप उस पे सर्च कर सकती हैं, आप पाकिस्तान जा मैं सकती हैं, करती हूँ, पाकिस्तान में। मैं रिसर्च करती हूँ ऑलरेडी इस चीजों के बारे में। एक चीज जो मैंने देखी है कि जब पाकिस्तान में वो बातें करते हैं ना लड़कियों के बारे में, तो लड़के क्यों बात करते हैं लड़कियों के बारे में? मतलब वो प्रोफेशनल्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, तो लड़के किधर से आए लड़कियों के बारे में करने के लिए? मतलब अगर आपने लड़कियों को वॉइस देनी है, उनको देनी है वो कि वो भी बात करें, तो लड़कियों को इनवाइट करें ना। कोई और बंदा नहीं है जो लड़कियों को ज्यादा सही जानता है लड़कियों से, क्योंकि वो होती ही हैं लड़कियां। तो आप लड़के प्रोफेशनल के अलावा आप एक लड़की को लेके आए ना, लड़की प्रोफेशनल को लेके आए ना। वैसे एक नॉर्मल लड़की भी, वो जो आम होगी, वो आम लड़की होगी, वो उसको भी ज्यादा सही पता होगा लड़कियों के बारे में, वो लड़कों से अच्छा, पाकिस्तान के ज्यादा। हवाले से भी जानती हैं कि वहाँ पे हालात जो महंगाई के हैं बहुत ज़्यादा ख़राब जी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी लोगों के पास बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे खाने का कुछ नहीं है, जी चीज़ें उनकी पहुँच से बहुत दूर हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे पानी, जो साफ़ पानी है वो मुयसर नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। लोग जो हैं वो बड़ी कसम पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी बहुत ही लो लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को उनको उनकी किस हद तक हेल्प करनी चाहिए? वैसे आपको पता है ये जो चीज होती है ना, ये ज्यादातर वो जो कैपिटल होती है ना, उधर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन वो जब तक दूर जाते रहते हैं ना, जितना दूर जाते हैं उधर ही होती कैपिटल्स में तो हैं। नहीं होती। कैपिटल्स में नहीं होती, लेकिन जब जितना दूर जाते हैं ना उधर होती हैं ये चीजें, इस तरह की चीजें। पाकिस्तान बहुत बड़ा क्योंकि मुल्क है, 25 करोड़ इस आबादी है वजह इसकी। से ना, लेकिन क्योंकि ये लोग दूर होते हैं ना, क्योंकि ये लोग दूर होते हैं और नजर नहीं आते। मैं आपसे वो बात करी थी ना पहले कि वो जो लोग नजर नहीं आते उनके बारे में बात ही नहीं करते। तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम हमारी इमेज, कि हम लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम अच्छे लोग हैं, तो वो पॉवर्टी जो रियल लोग हैं उनको नहीं दिखाएंगे। तो सेकंड, क्योंकि इतने दूर होते हैं ना, तो बाद में वो सेकंड आते हैं कि पहले कैपिटल को प्यारे करें, वो टूरिस्ट को आने दें, ऐसी चीजें करें, और बाद में उनका ख्याल करें। इसको ठीक करने के लिए हमने स्कूल में बात करनी है। ये जो फर्स्ट चीज है ना, जो पहली चीज है ना, वो एजुकेशन हमने ठीक करनी है। मतलब सबको एजुकेशन देनी है। और वैसे ऐसा नहीं है कि एजुकेशन एक्सपेंसिव हो या ना हो, मतलब एजुकेशन बातें होती हैं, वो लोगों, मतलब कोई एजुकेटेड बंदा है वो उसकी फैमिली को सुना दे, इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजें होती है ना एजुकेशन। वो लेकिन बात कर पर नहीं, सकते हैं आप ना। पाकिस्तान अगर जाए ना, आपको जी अंदाजा होगा कि मैं गई हूँ। जो गरीब के बच्चे हैं वो एक नॉर्मल जी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो थोड़े से मिडिल क्लास हैं या अमीर के बच्चे हैं हाँ। उनके लिए अलग स्कूल है। उनके लिए पढ़ाई का जो लेवल है वो अलग है। गरीब के लिए पढ़ाई का लेवल बिल्कुल अलग है। तो गरीब के बच्चे जो हैं वो भी कोशिश, उनकी ख्वाहिश तो होती है कि हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन इतनी महंगाई और इतने हालात तो ख़राब हैं। अगर गवर्नमेंट इन पे पैसे डालता है ना स्कूल में, स्कूल बनाता ना ज्यादा, इक्वल होना चाहिए ना फिर ये। नहीं होती ना ये चीज। क्योंकि वो पैसे खा लेते हैं, लगता है उन्होंने कभी देखे नहीं है पैसे। वो पैसे लेते हैं, वो खा लेते हैं, पैसे के साथ सोते हैं, पैसे उनके दोस्त होते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, वो पैसे पीते भी होंगे। हाँ, लेकिन वो ये खा लेते हैं पैसे, लेकिन लोगों को जिनको जरूरी है वो नहीं दे सकते। और वो पता है वो जो
मतलब है ना वो जो लोग हैं जो थोड़े से अच्छी क्लास में, मिडिल क्लास में, वो थोड़े से ठीक है, वो भी कुछ भी नहीं करते। मतलब वो कहते हैं हो शुक्र है मैं ठीक हूँ, अब मेरा अपना ही सोचूंगा। लेकिन अपनी कम्युनिटी के बारे में भी सोचे करिए ना। हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारा जो सियासी सेटअप होता है, हमारा जो गवर्नमेंट का सेटअप जी होता है, वो कभी भी हमें ठीक नहीं मिला। किसी भी मुल्क का जो लीडर होता है ना, जो रहनुमा होता है, उसकी मंजिल की तरफ ले जाने के लिए ना वो रहनुमा ही उनको रास्ता दिखाता है। तो हमारे पास ये बदकिस्मती है कि हमारे जो रहनुमा होते हैं, हमारे जो लीडर होते हैं, वो एक गलत सिमत में चले जाते हैं और हमारा जो पाकिस्तान है वो मजीद नीचे से नीचे चला जाता है। लेकिन हो सकता है ना हमारा अच्छा लीडर हो सकता है ना, अगर वो उसको होने दें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो जो अच्छे लोग हैं ना, उनको वो आगे उनको नहीं आगे आने नहीं देते। जाने देते ना, उनको आगे नहीं जाने देते, तो हमारे पास अच्छे लोग नहीं आते। और वैसे वो जो होते हैं ना वो लीडर्स, वो अपनी फैमिलीज में रहते हैं कि ये मेरा दोस्त बाद में मेरे बाद में आएगा, ये इसको जानता हूँ, ये आ सकता है, ये मतलब ये अपनी वो उन्होंने सर्कल बनाया हुआ पाकिस्तान है। में देखें ना, वो पाकिस्तान वाले में लोग। एक अरसे से जो है वो कुछ लोग ही आगे आ रहे हैं। जी शरीफ फैमिली होगी, जरदारी फैमिली होगी, जी ये सारा यानी एक चल रहा है और ये सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान के सिर्फ वो चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो एक सिस्टम और जी। निज़ाम है ना, वो नहीं बदल रहा। वो उसी जगह पे खड़ा है। और वो हालांकि जब उस निज़ाम को बदलने की जी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जी जब कोई ताकि कोशिश भी करे ना चेंज करने का, वो नहीं करने देते। वो कोई थोड़ा सा भी चेंज किए वो पीछे चले जाते हैं, वो पीछे दोबारा सेम लगा लेते हैं। बस वो जो है ना मगरमच्छ बने हुए हैं, उन्होंने वो कब्जा किया हुआ है। जी तो खैर ये बताएं कि मुस्तकबिल में म्यूजिक में आगे जाने का इरादा है? म्यूजिक में मुझे किस इतना शौक नहीं है म्यूजिक में जाने का। मतलब वो ये बात है कि जब म्यूजिक वो ज्यादा सेफ नहीं होता ना, मतलब वो आप सिक्योरिटी कोई नहीं होती ना, तो मेरा जो फर्स्ट बात है, मैंने अपनी फैमिली को मैंने हेल्प करनी है मेरी फैमिली की। मतलब मैंने अच्छी जॉब करनी, अच्छी स्टडीज करनी, ऐसे में मेरी फैमिली के साथ रह सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट चीज़ है जो मुझे चाहिए। मुझे फैमिली से बहुत प्यार है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि लड़का ना ख्याल रखे फैमिली का, लड़का ना मामा पापा को अपने घर में रखे, कि मैं लड़की मेरी फैमिली को घर में रख सकूं। ये मैंने देखा था कि ज्यादातर लड़के वो फैमिली को रख लेते हैं और लड़कियां शादी कर लेती हैं। लेकिन अब तो लेट हो गया, अब चेंज हो गया, अब तो थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन गया। आप फ्रांस में रहती हैं, पाकिस्तान में तो नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तान में मैं और पाकिस्तानी तो हूं ना, तो मुझे फैमिली से प्यार है, तो मैंने उनको अपने घर में रखना है जब मैं बड़ी होंगी। मैंने इस लेकिन तरह का पाकिस्तान में और यहाँ में बहुत फर्क है। जी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को थोड़ा सा, पाकिस्तान को इधर लेके आ सकती हूँ मैं, कोई कोई बात नहीं। यही सोच पाकिस्तान में भी आप रख के सामने आ सकती थी। जी जब वहां पे भी लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, बल्कि ऐसे आप कर सकती हैं। एक मिसाल के तौर पे हो। आप जी लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं कि भाई आप कर सकती हैं। आप लेकिन लड़कों की जगह पे आप काम कर सकती हैं। लेकिन वैसे मैं पाकिस्तानी लड़कियों जैसे नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रिविलेज्ड होना, मैं यूरोप में हूँ तो मैं ऐसे सोच भी सकती हूँ। मतलब मैं स्कूल में गई हूँ और हमें सिखाया कि लड़कियां और लड़के डिफरेंट होते हैं, लेकिन लड़कियां भी काम कर सकती हैं। लेकिन मैं सोच भी सकती हूँ ना ऐसे। पाकिस्तान में कुछ लड़कियां होती हैं जिनको सोचने भी नहीं देते, बोलने नहीं देते, सोचने भी नहीं देते। तो मतलब अगर लड़की सोच भी नहीं सकती कि वो अपनी लाइफ को अच्छी कर सकती है, कि वो माँ पापा का ख्याल रख सकती है, कि वो जॉब कर सकती है, अगर वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पता है ना मैनिपुलेशन, जब बचपन से मैनिपुलेशन होती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है उससे बाहर निकलना। तो वो सोच भी नहीं सकती। तो ये मैं कह रही हूँ कि मैंने करना ऐसा, तो जी एग्जाम्पल हो सकती हूँ। लेकिन मुझे ये है कि लोगों को सोचने भी देना चाहिए कि वो अच्छा, सोच भी परमिया, सकें ऐसा। पोइट्री कोई नज़में लिखी आपने? वैसे मैं आपसे सच बताती हूँ, मेरे जो पापा है ना, वो शोखिया मारते रहते हैं। अच्छा। वो सबको कहते हैं मेरी बेटी ये करती है, मेरी बेटी वो करती है, मेरी बेटी सारा कुछ करती है, मैं सारा कुछ नहीं करती। तो जब मैं छोटी थी मैंने पोइट्री लिखी थी। तो मैंने जब छोटी थी ना तो मैंने लिखी थी, तो पापा ने मेरी शोखियां मार ली थी, कह रहे थे कि ये सब पोइट्री लिखती है, पोइट है। ये ज्यादा पोइट्री वो नहीं छोटे लिखती। होते जो लिखी थी, वो उसमें याद है कुछ? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद। मैं भी वो घूम गया जब हमने। कोई उसमें आपने कभी कोई ट्रांसलेट उर्दू में की हो थोड़ी बहुत? कैसे मैं आपको बता नहीं सकती ऐसे। लेकिन मुझे एक पोएम याद है जो मैंने लिखी थी जब मैं बहुत अकेली फील हो रही थी स्कूल हाँ, की वजह से। मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ पोएम की, अगर आप चाहते हैं। सुनाए। मैं एक पाकिस्तानी लड़की, वो मैं फ्रेंच स्कूल में हूँ। तो मुझे फील हो रहा था कि वो सारे वो जो लोग हैं ना, मुझे देखते हैं जैसे मैं कोई
पाकिस्तानी नहीं हूँ, जैसे मैं कोई एलियन हूँ, जैसे मैं कोई ह्यूमन भी नहीं हूँ। एक बात करो फौरन आपकी बात पे वो गड़बड़ कहते थे, वो ढूंढते रहते थे एक तरीका मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता था क्यों ऐसे करते थे, मैं बच्ची थी, मुझे कैसे समझ आता। तो उस पोएम में मैंने एक्सप्रेस किया था कि आई डोंट फील लाइक आई एम अ ह्यूमन, आई फील लाइक आई एम एन एलियन और लाइक अ मॉन्स्टर और लाइक नथिंग। मैं जबरदस्त। ऐसे कोई पोएम लिखी थी। चलें, बल्कि आप जैसे अभी आप कह रही हैं कि वाल साहब ये कहते हैं वो कहते हैं, तो मैं आप सच उनकी कहती हूँ। उनकी बात को आप सच क्यों नहीं करती, आप लिखती क्यों नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप में वो जीन्स हैं ना उनके, तो वो जीन्स आप के बारे में नहीं आपको पता है, ये जीन्स ऐसे नहीं होते। वो जो ब्रेन होता है ना, एक तो आपको पता है ना कि लड़कियों के ब्रेन और लड़कों के ब्रेन वो दोनों समझदार होते हैं ना, मतलब दोनों समझदार होते हैं, तो वो दोनों सोच सकते हैं। तो मेरे जो पापा है ना वो समझते हैं कि मेरी जीन्स है उसके पास, वो मेरे मुझ पे जा रही है, वो भी ऐसे बनेगी। लेकिन मैं पापा की बेटी नहीं हूँ, मैं अपनी लड़की हूँ। मतलब मैं पापा की नहीं हूँ ऐसे कि मैं डैडी .2 या 2.0 बनी हुई हूँ, मैं परनिया ही हूँ। तो मैं लिखती नहीं हूँ पोइट्री, मैं सॉन्ग्स ज्यादा लिखती हूँ, मुझे ये ज्यादा मजा आता है इस अच्छा, चीज में। अटैच ज्यादा आप पापा के साथ हो या मामा के साथ? दोनों। नहीं, एक ये तो सियासी बयान है। ये बुरी बात है, ऐसे ये नहीं सियासी पूछ बयान सकते। है, ये सियासी बयान है, एक का जवाब नहीं देना। क्योंकि नहीं क्योंकि मामा के साथ मामा की चीजें वाले में पास हूँ और पापा के साथ पापा वाली चीजें के लेकिन साथ पास बेटियों के हूँ। बारे में ज्यादा कहा जाता है कि वो जो है ना वो वो कहते हैं कि पापा वो के साथ अटैच होती डैडी हैं, लिटिल गर्ल और होती है जो ना बेटे वो। होते हैं वो मामा के साथ अटैच होते हैं ज्यादा। आप अपना मुझे एक बस एक जवाब दें। मैं नहीं दे सकती। मैं लड़ाई होगी। मतलब मामा के साथ वो बहुत मजा आता है और पापा के साथ भी बहुत मजा आता है। मतलब पापा के साथ वो पापा मुझे बाहर लेके जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम बड़े फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इंटेलेक्चुअल होते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। लेकिन मामा भी जो है ना, मामा इतनी इंटरेस्टिंग लेडी है, आप समझ नहीं सकते। वो उन्होंने इतनी टफ लाइफ देखी है ना, लेकिन वो अभी तक स्ट्रांग है। वो मेरी मामा एक्चुअली मेरा एग्जाम्पल है स्ट्रांग होने के लिए। वो जो मैं बातें कर लेती हूँ ना, पहले मैं छोटी थी मैं ऐसे कहती थी मैंने पाकिस्तानी नहीं होना क्योंकि वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जो मामा ने मुझे तो दिखाया ना कि पाकिस्तानी होने में कोई शर्म की बात नहीं है, यानी कॉन्फिडेंस पैदा किया। मामा ने ये कॉन्फिडेंस मुझे दिया है। उन्होंने कहा था परनिया, जब आपने कोई अच्छा काम किया हो आप कह सकती हैं कि आप प्राउड है कि आप पाकिस्तानी है और आपने कर लिया है, बुरी बात नहीं है। और मामा ने भी मुझे कहा था कि वो जो लड़कियां हैं ना, मामा ने कहा था कि आप फ्रांस में है ना, फ्रांस में आप सीखेंगे कि लड़कियां भी चीजें कर सकती हैं, तो ये आप इसको ले लें आपके साथ। मतलब आप इससे सीखें कि लड़कियां भी कर सकती हैं चीजें, ये किसी को कहने ना दे कुछ भी नहीं आपको, कि या फ्रेंच हो या लड़का हो या कोई भी हो, आपको कहने नहीं दे कि आप नहीं कर सकती चीजें। तो मामा के साथ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और मामा भी वो समझदार है। जब पता है मैंने जो फिलोसफी एग्जाम्स लिए हैं ना, मेरे बड़े अच्छे ग्रेड आते हैं, मतलब 100% आते हैं ना। अच्छा। तो मैं मामा के साथ पहले बात करती हूँ ना, वो 4 घंटे तक हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। तो मामा के साथ बात करके ना वो इतना नॉलेज आ जाते हैं, वो थोड़ा सा सर में दर्द होता है। तो बाद में इसके साथ ना जब एग्जाम देती हूँ ना, मुझे याद आती है मामा की बातें, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बाद में एग्जाम ठीक हो जाता है, मतलब सारे मार्क्स मिलते अच्छा हैं। परनिया, आप फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? पाकिस्तानी लड़कियां वो जो फ्रांस में जी। शोखिया ना मारा करी प्लीज। नहीं मतलब सिर्फ फ्रांस में, क्योंकि आप फ्रांस में हैं, जी, फ्रेंच पाकिस्तानी लड़कियों के लिए आपका कोई मैसेज? मैसेज कोई शर्म की बात नहीं है पाकिस्तानी होने में, जरूरी नहीं कि आप नहीं, छुपाएं। हमें फख्र है, वो तो ये फख्र होना चाहिए कि ये आप उनको पाकिस्तानी बता हैं। रहे हो ना कि आप कोशिश ना किया करें छुपाने का, कि मैं ना दिखाऊं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि ज्यादातर वो जो होती है ना वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी ना लगे, ऐसे वो उनको फ्रेंड्स मिलते हैं, एक्सेप्ट हो जाती हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप क्योंकि पाकिस्तानी है इतनी अच्छी है और आप अपनी कल्चर को एक्सेप्ट करती हैं कि आपको ज्यादा अच्छा नहीं फील होगा। मतलब जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बातें करते हैं ना, वो कहते हैं आप बड़ी अच्छी है, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ज्यादा अच्छा लगता है जब आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ फ्रेंच नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ। मतलब फ्रेंच को मैं ये कहती हूँ, आप मेरे साथ फ्रेंच बोलते हैं क्योंकि आपको सिर्फ फ्रेंच ही आती है, मैं आपके साथ फ्रेंच बोलती हूँ क्योंकि आपको फ्रेंच ही समझ आती है। ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। तो ये अच्छा लगता है ना कि ज्यादा कल्चर हो। पाकिस्तानी कल्चर इतनी अच्छी है आप समझ भी नहीं सकते, मतलब आप तो समझ सकते हैं ना, लेकिन मैं वैसे ही कह रही हूँ। मतलब हमारे वो जो फैशन है इतनी अच्छी है, हमारे वो जो पोइट्री है वो भी इतनी अच्छी है, हमारे वो जो कल्चर है ना इतनी अच्छी है कि कि बुरा है कि लोग ना उसको उसको मतलब उसको एम्ब्रेस ना करें। तो वो जो पाकिस्तानी लड़कियां वो जो फ्रांस में रहती है ना, आप लकी हैं कि आप फ्रांस में है, कि आपके पास आवाज है, आप
ज्यादा इंडिपेंडेंट एंड ज्यादा फ्री हाँ, हैं। यानी आप अपनी सोच, जो भी आप सोच रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं, आप उसको जी बोल सकते हैं। जी मुकम्मल आज़ादी है आपको यहाँ जी, पे। मतलब आप लकी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ना हो कि मैं लकी हूँ तो मैं पाकिस्तान को फेंक देती हूँ, नहीं, आप लकी हैं तो आप दोनों को ले लें। यानी आप अपनी लैंग्वेज को साथ रखें, अपनी सकाफत को साथ रखें, जब अपने माँ कल्चर बाप, को साथ रखें। जी, मतलब जब पेरेंट्स आपसे के साथ उर्दू बात करते हैं ना, उर्दू में जवाब दे देना, जरूरी है फ्रेंच शोखियां मारे। हाँ जब बिल्कुल। जब कहीं बाहर बातें करते हैं, ज्यादातर वो फ्रेंच में वो ज्यादा बातें करती है ना, लेकिन जब माँ लेकिन ये बाप के साथ निकल रहे हैं, वालदैन का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के कर साथ लेना उर्दू में बात करें। उर्दू में बात करना, क्योंकि पता है बच्चे जो होते हैं ना, जो जब आप छोटे होते हैं ना, आप 8 से पहले ना, जो आप लैंग्वेज बोलेंगे ना, आपके पेरेंट्स जो लैंग्वेज बोलेंगे वो आप सीखेंगे। इस वजह से मुझे उर्दू मतलब आती है, मतलब इतनी सही नहीं जितनी दिल करता है, लेकिन आती है, क्योंकि जब से बचपन से मेरे माँ पापा उर्दू बोलते हैं और अभी तक उर्दू ही बोलते हैं। वैसे कभी कभी शोकियां मारती हूँ, इतालवी बोलती हूँ, अंग्रेजी बोलती हूँ, अच्छा है वो तो। लेकिन उर्दू जरूर बोलती हूँ। उर्दू उर्दू में अच्छा लगता है, पता है, लगता है कि मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जब उर्दू बोलती हूँ ना, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान को लेके आ गई मेरे साथ। ज़बरदस्त। तो अच्छा है। परनिया, बहुत शुक्रिया, आपसे आप शुक्रिया। स्टूडियो तशरीफ लाई, इतनी थैंक यू। अच्छी और प्यारी और खूबसूरत बातें हुई। अब ऐसे कह रहे हैं। सॉन्ग भी सुना। आपका मजीद एक सॉन्ग हम प्रोग्राम के आखिर में चलाएंगे भी। नहीं जी, तो नहीं जी, नहीं। बहुत शुक्रिया परनिया, आपको मजीद थैंक भी यू। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। ठीक तो है, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। आपसे खुश रहें, शुक्रिया। आपकी कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं। ओके। नाजरीन, आज हमारे साथ नौजवान स्टूडेंट जिन्होंने अभी हाल ही में बक का एग्ज़ाम पास किया, परनिया सरफराज मौजूद थी। उनसे बात करके एक बात का अंदाज़ा हुआ कि आप ज़रूरी नहीं कि आप पाकिस्तान में पैदा हों और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएँ और आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे रहते हुए भी अगर आप यहाँ पे भी रहें, यहाँ पे पैदा हों, तो फिर भी आप अपनी सकाफत के साथ जुड़े रह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। तो परनिया सरफराज जो है वो हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है, उसके लिए एक मिसाल है। तो अपने अगले प्रोग्राम तक अयाज महमूद अयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।